पावर ग्रिड को नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति झाझा प्रखंड के केशवपुर पंचायत में है। आपको बताना चाहेंगे लगभग सैकड़ों की संख्या में, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण है जो कि पूर्व में यहाँ पे जो है यहाँ पंचायत भवन बनना था। यहाँ के लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बने। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ देख लीजिए पूरा खाली है। यहाँ पे चारों तरफ फल का गाछ और यहाँ पे घर बना हुआ था। तो यहाँ के ग्रामीण चाहते थे कि यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बने बहुत जगह, लेकिन सीईओ मैडम और यहाँ के मुखिया जी, यहाँ के बहुत सारे जनप्रतिनिधि चाहते थे कि यहाँ पे ही बने। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण था उसको फुसला के अब उनको क्या प्रतिलोभन दिया था ये तो हम नहीं जानते हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पे जो था कि पूर्व में आवेदन दिया गया था सीईओ मैडम को और डीएम महोदया को, और बहुत जगह स्पीड पोस्ट किया गया था कि यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बने, यहाँ पे गाछ का क्षति होगा। और आपको बताना चाहेंगे आम का गाछ, अमरूद का गाछ, कई प्रकार के गाछ यहाँ पे लगे हुए थे जो यहाँ के ग्रामीण चाहते थे कि यहाँ से गाछ नहीं कटे। लेकिन सीईओ मैडम ने इन लोगों को दिखाया कि हमारे पास आवेदन है और यहीं पे बनेगा पंचायत भवन, और जेसीबी से आप देख सकते हैं पूरा साफ कर दिया यहाँ पे। अब क्या होता है कि जेसीबी से पूरा साफ हो गया और यहाँ ठेकेदार साहब के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा गड्ढा करके यहाँ पंचायत भवन बनना था। लेकिन अब यहाँ पुराना जो आवेदन था वो आवेदन जाकर के डीएम महोदया को दे दिया कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि पंचायत भवन नहीं बने। लेकिन इन लोगों का कहना था कि जब गाछ था तो उस समय हम लोग चाहते थे कि यहाँ पे नहीं बने, लेकिन जब गाछ ही कट गया, यहाँ पे जो घर थे वो टूट गया। अब हम लोग पूरे ग्रामीण चाहते हैं यहाँ पे ही पंचायत भवन बने। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि मुखिया जी नहीं चाहते हैं, मुखिया जी चंद लोगों के कारण वो चाहते हैं कहीं और बने। अब क्या कुछ सही है, देखिए ग्रामीण से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे हम क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बनेगा तो डीएम ऑफिस का भी घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण। झाझा ब्रेकिंग न्यूज से डिस्की गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। अब देखिए बात करेंगे यहाँ से ग्रामीण से। क्या नाम है सर आपका? संतोष सिंह। क्या समस्या हुआ है? समस्या यही हुआ कि यहाँ पे काम चालू था और काम चालू है अभी। पूर्व में क्या हुआ था, पूरा कहानी बताइए एकदम शॉर्ट करके। पूर्व में जैसे कि हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे घर था, नहीं बने, लेकिन घर तोड़ देने के कारण अब तो कुछ नहीं बचा। गाछ भी था क्या? हाँ, पेड़ भी था, मतलब गाछ और घर टूट गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि यहीं पे बने? अब यहीं पे बने, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो अब क्या कह रही है सीईओ मैडम हो या मुखिया जी हो या जनप्रतिनिधि हो, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं बनेगा? मुखिया जी कह रहे हैं कि कुछ पैसे के कारण वो अपने नदी पार खींच के ले जा रहा है, जो कि जाने आने में बहुत असुविधा हो रहा है। आखिर यहाँ क्या समस्या है? मुखिया जी का ही पंचायत है और लगभग ये 10 वार्ड से जोड़ा जाता है, 3 वार्ड तो सटा हुआ है। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है जो मुखिया जी यहाँ नहीं चाह रहे हैं? जब नहीं चाह रहे थे मुखिया जी तो पूर्व में ही उधर बना लेते। ये इतना जो गाछ कटा है तो किसी बिचौलिया के दबाव में वो नदी पार ले जाना चाह रहे, जहाँ की पब्लिक या पूरे ग्रामवासी वहाँ नहीं जा सकते हैं। 5 महीना बारिश रहेगा तो कैसे जाएगा वहाँ पे? अब ये रोड के किनारे से बात किए हैं और 1-2 ग्रामीण से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या समस्या हुआ यहाँ? समस्या यही है कि यहाँ सरकारी पंचायत भवन बनना चाहिए। समस्या तो सीईओ मैडम से भी बोली। सीईओ मैडम ने क्या आश्वासन दिया है? बनना चाहिए वहीं पे, हम लोगों का कोई भी आपत्ति नहीं है। जब ऊपर जो भी बैलम लगाए सीईओ मैडम के, हम देखे वीडियो में कि हाय हमारे गांव का कोई भी एक भी मेला नहीं। तो अभी भी तो आप लोग नारा लगा रहे हैं कि यहीं पे पंचायत भवन बनना चाहिए। कुछ कर्मचारी, कुछ मुखिया का विरोध में भी नारा लगा रहे हैं। हाँ, मुखिया जी के विरोध में नारा लग रहा है, सीईओ मैडम के विरोध में भी नारा लग रहा है, विचारों सब के विरोध में नहीं है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि यहीं पे बने। तो सीईओ मैडम के द्वारा क्या आश्वासन मिला है?
सीओ मैडम तो बोली कि ठीक है वहीं हम लोग देखते हैं, लेकिन मुखिया जी का दबाव है आखिर बनना चाहिए मुख्यालय में। मुखिया जी तो क्या ये मुख्यालय में है? वो उनका कहना कि केशवपुर में ही बनना चाहिए। आखिर क्या लोभ है केशवपुर में जो वहीं पे बनना था? जब वहाँ पे ही बनाना था तो यहाँ इतना गाछ जब कट रहा था, और सुनते हैं मुखिया जी का भी घर 1 किलोमीटर के अंदर में है, जब गाछ 1 किलोमीटर से कम ही दूरी में है। 1 किलोमीटर से कम ही दूरी में है, जब 500 मीटर से भी कम मीटर बताइए लगभग। देखिए यहाँ के ग्रामीण का कहना है 300 मीटर के दूरी पे जब कट रहा था गाछ, तो उस समय मुखिया जी कहाँ थे? उस समय मुखिया जी जाने कहाँ थे, सोते हुए। तो अब क्या 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 लग रहा है आपको कि हम कहीं लोगों ना को कहना कहीं कि यहीं बनना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन यहीं यहीं बनना बनना चाहिए। आइए और बात हम करेंगे, नहीं, बल्कि हमारे पूरे पंचायत के लोग कह रहे हैं कि यहीं बनना चाहिए। आइए कुछ लोगों से और बात करेंगे। यहाँ के ग्रामीण है, क्या समस्या है सर? समस्या यही है कि यहाँ पे अगर नहीं बनना था तो पहले ये पेड़ और ये घर काटना नहीं चाहिए था। अगर बनने का था तो फिर ये खुदाई करवा करके अब फिर दूसरे जगह ले जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मुखिया जी पे प्रेशर है क्या? प्रेशर तो कुछ तो बना है, ये नहीं कहते, कुछ तो प्रेशर है। क्या बोल रहे थे? कमीशन के चक्कर में वो अपने गांव ले गए हैं। अरे मुखिया जी तो कहीं भी बनावेंगे तो उनका जो कमीशन है वो तो पहुँचवे करेगा। यहाँ के गांव वाले यहाँ बनेगा तो नहीं मिलने देगा ना उनको, तो मतलब यहाँ से कमीशन उनको नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसीलिए मुखिया जी चाह रहे हैं कहीं और बन जाए। हाँ। आइए बात करेंगे, कुछ महिला भी थी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पेड़ आके तोड़ने काटने लगी तो बोले हम लोग कि मैडम सफलता हुआ गाछ है, आप लोग मत काटिए, इस तरह का से कहीं दूसरा जगह बना लीजिए, खाली जगह होगा तो मैडम बोली कि यहाँ साइन किए हैं तो यहीं बनेगा, तो दूसरा जगह हम लोग नहीं बना सकते हैं, जहाँ साइन हुआ वहीं न बनेगा। तो इतना हम लोग रिश्वत किए फिर भी मैडम नहीं मानी। यहाँ क्या क्या बना हुआ था पहले से? पहले घर था, आम का पेड़ था, बहुत सारा पेड़ था, मतलब 50-40 पेड़ से भी ज्यादा था। छोटा आम का पेड़ था, जामुन का था, अमरूद का था, हाँ बहुत सारा अच्छा गाछ था। और 2 मकान था, 1 मकान तोड़ने वाला था तो बोले काल आके तोड़ेंगे, वो बच गए, बाकी बाद 2 मकान था तो पूरे तोड़ दिए। मकान था या खंडर था? नहीं खंडर नहीं, मकान था, उसमें थोड़ा बहुत मतलब एक टूटा हुआ था और एक में रहता था, मतलब थोड़ा हाँ थोड़ा बढ़िया था। फिर उसके बाद पूरा गाछ उछ कट गया? पूरा काट दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उनको कितना भी बोले कि मत काटिए फिर भी नहीं माने, बोले कि हाँ यहाँ बने ही गया, बनेगा, फिर जब साइन हो गया तो बनेगा। और उसके बाद अब क्या हुआ? अब कहीं दूसरा गांव चले गए, मतलब यह बगल में केशवपुर है, वहाँ लेके चले। मतलब यहाँ पे 4-5 दिन काम भी हुआ है? हाँ 2 दिन काम हुआ, 2-3 दिन काम हुआ। यहाँ 2-3 दिन काम हुआ? देखिए पूरा खड्डा हुआ बना हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? अभी बोले कि नहीं बनेगा, तो बताइए मैडम को इस तरह करना चाहिए था कि यहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग का इतना गाछ इतना पेड़ था, सब कट गए, टूट गए, घर टूट गया, तो इसका मुआवजा कौन भरेंगे, इसका भरपाई कौन करेंगे? मैडम हम लोग को बता दे, और नहीं तो यहीं पर बनना चाहिए, यहीं पर बनाना चाहिए। फिर भी हम अभी भी कहेंगे, मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहीं बनाइए। आप लोग ने तो आवेदन दिया कि यहाँ नहीं बनना चाहिए। उस टाइम दिए थे सर, हम लोग उस टाइम दिए थे जब पेड़ ना काटे, इसलिए मैडम से कितना रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि मैडम मत काटिए, ये पेड़ को फलता हुआ पेड़ है। मैडम नहीं मानी, बोली यहाँ साइन हुआ तो यहाँ बनेगा, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। हम भी तो सरकार के आदमी है ना, हमारा हाथ में होता तो हम जरूर कुछ करते, लेकिन बनेगा यहीं पर बनेगा। आप लोग पूर्व में दिए थे जब यहाँ पे पेड़ और यहाँ पे घर था तो आप लोग दिए थे आवेदन कि यहाँ पे नहीं बने, हाँ, लेकिन जब गाछ कट गई और घर यहाँ से तोड़ दिया गया, उसके बाद आप लोग चाहते हैं यहीं पे पंचायत भवन बने। आवेदन लिख के दो तो यहाँ से अब वो मतलब दूसरा जगह चले जाएंगे। तो किनके दबाव में आप लोग आवेदन? मुखिया जी के दबाव में। मुखिया जी क्या बोले आप लोगों को? बोले कि आप लोग आवेदन लिख के दीजिए ना, हाँ। तो यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ नहीं बनेगा? हाँ। तो आपने लिख के दे दिया? हाँ, हम लोग को समझ में उतना नहीं आया था तो हम लोग दे दिए। अच्छे थे, पहले 50,000 रुपया देंगे। कौन बोले थे? मुखिया जी बोले थे। कौन, क्या नाम है? अनिता देवी का पति आया था। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो नहीं पता। उनको पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। क्या करते हैं? वो शायद सर है, मास्टर पढ़ाते हैं बच्चों। क्या बोले आपको? बोले कि आप लोग आवेदन लिख के दीजिए तो यहाँ से दूसरा जगह मतलब वो चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, कहीं बनेगा। और पैसा का लोभ दिया? हाँ। तो आप 50,000 रुपये लोभ में पड़ गए? लोभ में नहीं पड़े, मतलब एक होते हैं ना आदमी बोले इस तरह के तो समझ में आए। लोभ में क्या हमारे हाथ में महिला थी, आपको समझ में नहीं आया? हाँ, हाथ में तो नहीं ना दिए। नाम रूपा देवी। क्या हुआ रूपा जी?
यहाँ हम लोग का घर था, उसके बाद हम लोग यहाँ रह रहे थे, गाछ उछ फला वगैरह पूरा लगल था। सीओ मैडम आई, उसके बोले यह सरकारी जमीन है, यहाँ बनाने दीजिए। हम लोग यहाँ 30 साल से रह रहे थे परिवार के साथ। उसके बाद बोले यहाँ बनाने दीजिए, आपको कहीं जमीन दिया जाएगा। कौन बोली है? सीओ मैडम। सीओ मैडम बोली है हाँ कि जमीन कहीं दिया जाएगा? हाँ दिया जाएगा, या आपको कहीं बना दिया जाएगा। यहाँ सरकारी जमीन है, यहाँ बनाने दीजिए। तो आप लोग फिर क्या बोले? हम लोग क्या बोले, जब हम लोग बोले जब सरकारी जमीन है तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, अपना जमीन नहीं ना है हम लोग का। तो ठीक है, अगर बना दीजिएगा तो आप काम करवाइए, हमको कहीं भी बना दीजिएगा। तो आपको सीओ मैडम बुलाई आप लोगों को? हाँ बुलाई, तो लिख के दी थी सीओ मैडम की, झाझा आइएगा, अंचल अधिकारी आइए। हाँ। अंचल नहीं? हाँ आप लोग गए? गई थी, उस दिन नहीं मिली। सीओ मैडम चल गई थी मीटिंग में जम्मू चले। हाँ। गोरखनाथ से क्या हुआ गोरखनाथ जी, आप लोग जगह इकट्ठा हो रहे हैं? हुआ यही कि मतलब ये जो जमीन था ना, सरकारी जमीन थी। सीओ ने 5 साल से जांच पड़ताल करते हुए आए रामदासपुर ग्राम में, जो कि पहले केशवपुर ही गए थे, तो वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया। इस कारण से सीओ और कर्मचारी जो है सो जाँच करते हुए रामदासपुर में नापी, 3 दिन नापी चला। नापी करने के बावजूद यहाँ जमीन उपलब्ध हो चुका है। रोड के किनारा है, मंदिर इस जगह है, सामने मकान भी बना हुआ है, लेकिन 2-3 को मकान इस जगह बना हुआ था ऐसा, जो कि उसको तोड़ दिया गया। फलदार गाछ था 50 को करीबन, वो भी उखाड़ के फेंक दिया गया। तो अब मेरा कहना यही है, जो कि ठीक है, क्षतिपूर्ति तो जो होने का था हो ही गया, लेकिन अब जो है सो इसी जगह बनना अनिवार्य है। आप लोग आज हमको बुलाया गया। कौन बुलाया आपको? अरे ग्रामीण लोग आए जी कि देखिए, मैंने पंचायत के मुखिया है अनिता देवी और धर्मेंद्र रजक द्वारा मनमानी ढंग से 2-4-5 औरत को बुला के प्रलोभन देके कि आप लोगों को 50-50 हज़ार रुपया देंगे कि आप लोग मैंने दरखास्त पर दस्तखत कर दीजिए। तो जब हम लोग को जानकारी हुई तो हम लोग भी दरखास्त बना के तमाम गाँव के लोग बने। अब जब सोच रहे हैं कि जब खंडहर मकान टूट गया, वो भी कट गया, अब बनना यही चाहिए। हमारे पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में करीब सारे वार्ड के लोग चाह रहे हैं कि रामदासपुर में ही पंचायत सरकार भवन बने, क्योंकि यहाँ पंचायत सरकार भवन बनाने से सारी सुविधा उपलब्ध है। बगल में सड़क है, पावर ग्रिड है, स्कूल है, आने जाने में सहूलियत है, लेकिन 2-4 आदमी के कहने के चलते ऐसा हो रहा है। लेकिन अब हम लोग तमाम जितने हैं, हजारों पब्लिक एकदम तैयार हैं। अगर यहाँ नहीं बनेगा तो डीएम के यहाँ भी जाना पड़ेगा, अगर रोड जाम भी करना पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं। किशोर पासवान, जैसे ये पंचायत सरकार भवन सरकार द्वारा मतलब आया था, लेकिन पंचायत मुख्यालय में जमीन नहीं रहने के कारण बगल में रामदासपुर गांव में खाता निवासी खासरा 654 रकबा 5 एकड़ 18 डिसमिल है, जो कि मतलब केशवपुर पंचायत में 13 वार्ड आता है। तो ऐसा न है कि मतलब ये केशवपुर से हटके है और थोड़ी दूरी में है, लेकिन और जहाँ पे उन लोगों का कहना है कि वहाँ पंचायत सरकार भवन बने। किनका कहना था? मतलब मुखिया जी जो अभी हैं वर्तमान अनिता देवी, उनका वहाँ उनका कहना है कि मतलब नदी के किनारे बने, जो कि वहाँ मतलब 13 वार्ड का जो ग्रामीण जाने में असुविधा है, मतलब बाढ़ है, मतलब कैसे जाएगा। और यहाँ मतलब रोड मतलब सब हर जगह से जुड़ी हुई है। जहाँ पे पूर्व सीओ साहब जमीन को चयनित किए थे, ठीक यहाँ पे इसी घटना। हाँ, यही। और यहाँ पे कितना मतलब जो था सब मैंने चिन्हित करके गए और होना था। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया, जो 2-3 को महिला आरोप लगाई, क्या जेसीबी से चलाकर, मेरे पास वीडियो भी है एविडेंस में, कि 4 को 20 से 30 को फलदायक 40 को फलदायक का पेड़ था, उसको काट दिया गया। क्यों है वो बाला फुसला के मतलब किया गया है, ऐसा कुछ ना है। और जो आरोप लगा वो महिला सामने खड़ी है, आप बयान ले सकते हैं। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह पंचायत में आपका झगड़ा छिड़ा हुआ है कि पंचायत सरकार भवन मुख्यालय में ही बनना चाहिए, लेकिन हम लोग भी रास्ते से आ रहे, तो मुख्यालय में कहाँ बनना चाहिए? झगड़ा का कोई बातें नहीं है, पंचायत मुख्यालय का चीज है, लेकिन जगह नहीं रहने के कारण अगर बगल में होता, सरकार का निर्देश है कि पंचायत सरकार बनना चाहिए तो बनेगा, बस इतने तो बात। कारण सीओ जी आए, उनके सर्वेक्षण आए, वो बोले कि यहाँ पंचायत भवन बनेगा। उसमें जब सीओ साहब ने ऑर्डर दिए, उसमें 4 दिन जेसीपी ने यहाँ आए, ग्रामीण लोगों ने थे, काम काज करने के लिए कोई बाधित नहीं हुआ। बीच में ऐसा बाधा आया है कि मुखिया जी हमारे जो हैं वो उस पार ले जाने के लिए
काम काज करने के लिए केशवपुर पंचायत की उसी गांव में रहने का आवश्यकता है। इसलिए हम लोग उनको बोला गया कि अनीता देवी, आप जब इस जगह नहीं बनाइएगा तो उस टाइम 3 साल से अब क्यों थे यहाँ गाछ और वृक्ष जो कटवा के जेसीबी 4 दिन चला, इसलिए हम लोग डटे हुए हैं ग्रामीण लोग कि यही बनना चाहिए। उदय सिंह। उदय जी, क्या हुआ? आप लोग पूरा विवाद में छिड़े हुए, पूरा पंचायत का आपका देख रहे हैं, सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं। रामदासपुर में एक सरकारी पंचायत भवन बनना था सर जी, जिसके कारण हम लोग आए तो देखे यहाँ जेसीबी चल रहा था। ठीक, तो चल रहा तो सीओ साहब भी थे, हम लोग जाके पूछे कि सर यहाँ क्या बोले तो सरकारी पंचायत भवन बनेगा। तो हम लोग कुछ नहीं बोले, 4 दिन चला जेसीबी। उसके बाद हमने एक दिन देखे मोबाइल पे कि मुखिया जी विरोध कर रहे थे। क्या कारण है विरोध करने को तो मुखिया जी बताएंगे। कहना चाहते हैं यही कि हम 35 साल से यहाँ पर रहे हैं और हम बच्चे में विधवा हो गई है, हम यहीं पर रह रहे हैं। गांव वाला पूरा सब जानता है, नहीं जानता ऐसे बात नहीं है। और ना सीओ साहब आए हैं, जितना था सब आए यहाँ पर और घर मकान तोड़ने लगा। हम मना किए कि देखिए अभी नहीं तोड़े, लेकिन तब पर भी वो नहीं माने, तोड़वा दिए। हम तोड़ दिए। सीओ साहब लेबर को भी खर्चा गछा कि देंगे, एक पैसा नहीं मिला। आप लेबर में भी काम कर रहे थे? खर्चा जो तोड़वाए घर हम उसको गछा था, लेकिन एक पैसा नहीं मिला। आप लोग अपने पैसा से तोड़वाए थे? हाँ, हम अपना पैसा से तोड़वाए सर। अब मुखिया जी के जब हम फोन किए तो मुखिया जी बोला कि सर मुखिया जी क्या हो रहा है, बोला कि क्या करेंगे, वो तो सरकारी ज़मीन है, हमको उसमें कोई पावर नहीं है। तो जबकि कोई पावर नहीं है, पावर पे हम हटा दिया अपना। अब बनना चाहिए यहाँ पर, बनना चाहिए।